इस दुनिया में 90% लोग जो होते हैं ना, वो इंसान को उसकी डिग्रियों से परखते हैं, उसकी डिग्रियों से उसे जज करते हैं कि भाई इसके पास कितनी नॉलेज होगी, कितना पढ़ा लिखा होगा। उसकी काबिलियत कोई नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ पहले डिग्रियां देखी जाती हैं। अगर डिग्री आपके पास है तो इसका मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हो। मैंने अपने पर्सनल जीवन में देखा है बहुत से ऐसे लोगों को जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन नॉलेज 10th 12th तक की भी नहीं है। बिकॉज डिग्रियां तो खरीदी भी जा सकती हैं, और डिग्रियां हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेजुएशन करना कोई बड़ी बात थोड़ी आज के टाइम में। पैसे दो और किसी और से एग्जाम लिखवा लेते हैं और 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कम होते हैं संख्या में, जिनके पास काबिलियत इतनी है, बिकॉज उन्होंने डिग्री हासिल नहीं कर पाई लेकिन उन्होंने नॉलेज इतनी हासिल की है कि वो एक ग्रेजुएशन तक के इंसान को पढ़ा सके। तो कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि भाई तेरे पास डिग्री नहीं है ना तो तू काबिल नहीं है। ठीक है, डिग्री हो या ना हो, पहले काबिलियत परखनी चाहिए। अगर कोई इंसान काबिल होगा तो उसे डिग्रियों की कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सबसे मेन मकसद तो नॉलेज होता है ना। डिग्री तो बस दिखाने के लिए एक लिफाफा है, उसके अंदर का जो मेन जो कंटेंट है वो नॉलेज है, और नॉलेज को देखना चाहिए। किसी की डिग्रियों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइक जैसे एक सिचुएशन देखना, आप किसी कंपनी में एक बॉस हो, ठीक है, आपकी कंपनी में एक सीट खाली है एम्प्लॉय के लिए, जिसे रिक्रूटमेंट करना है आपको। उस सीट के लिए 2 एम्प्लॉय आते हैं आपके पास, ठीक है, 2 एम्प्लॉय आते हैं, लेकिन आपको एक ही को चयनित करना है, एक ही को सिलेक्ट करना है। कहते हैं कि एक अच्छे बॉस और अच्छे लीडर की पहचान होती है कि उसको डिसीजन लेना कैसे आता है, यानी वो कितनी तेजी से, वो कितना सही डिसीजन ले सकता है। एक कहावत सुनी होगी आपने, योर डिसीजंस डिफाइन योर डेस्टिनी, यानी आपके जो फैसले होते हैं वही आपके मुकद्दर का निर्माण करते हैं। आपका भविष्य कैसा होगा ये वर्तमान में लिए फैसलों पर निर्भर करता है। तो आप एक बॉस हो मान लेते हैं, ठीक है, हमेशा बॉस बनने की सोचनी चाहिए, नौकर बनने की नहीं। तो कोशिश हमेशा बॉस बनने की करो। और लाइक जैसे आपने सुना होगा, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन के जिया जाए। जैसे राजा की हवेली में नौकर का काम करने में कोई शोहरत नहीं है, कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में भी एक मालिक की तरह रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बॉस की तरह जीना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बॉस हैं मान लेते हैं, और आपको दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, आपने उसके रेज्यूमे वगैरह देखे, एक पहला जो फर्स्ट इंसान है उसके पास काफी सारी डिग्रियां हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बहुत अच्छे से डिग्रियां की हैं उन्होंने, ठीक है, यानी उस पोस्ट के लिए जो जो चाहिए, जितनी भी टर्म्स कंडीशन चाहिए वो सब में परफेक्ट है, वो फर्स्ट इंसान बढ़िया है, ठीक है। सेकंड वाले में थोड़ा सा उल्टा है, उसके पास डिग्रियां कम है या ना के बराबर है, लेकिन वो एक ईमानदार इंसान है, क्योंकि इंसान के बोलचाल के तरीके से, उसके स्वभाव से, उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो ईमानदार है कि नहीं, वो अच्छा इंसान है कि नहीं। दूसरा वाला थोड़ा अच्छा और ईमानदार इंसान है, मेहनती इंसान है, और फर्स्ट वाले के पास डिग्रियां काफी सारी है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि भाई किसको रखें। जाहिर सी बात है आपका एक ही जवाब होगा कि जो फर्स्ट वाला है, जिसमें जितनी भी कंडीशन है उस फॉर्म के लिए वो सारी की सारी वो फुलफिल करता है, सारी डिग्रियां हैं, सब कुछ बिल्कुल एलिजिबल है, तो आप उसे ही चुनोगे। रियल मायने में ना 90% लोग यही चुनते। लेकिन अगर मान लो मैं अगर बॉस होता किसी कंपनी का, तो मैं दूसरे वाले को चुनता। बिकॉज आपने एक बात सुनी होगी कि एक पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, काफी सारी ग्रेजुएशन कर ली है, काफी सारी डिग्रियां हासिल करनी है, और जो दूसरा इंसान है वो सच्चा और ईमानदार इंसान है, ठीक है, इतनी ज्यादा डिग्रियां नहीं है लेकिन वो बहुत ईमानदार इंसान है, मेहनती इंसान है। तो फायदा ये होता है कि जैसे पहले नुकसान की बात करते हैं, अगर आप एक डिग्री, बहुत ज्यादा डिग्री वाले पढ़े लिखे इंसान को चुनते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सच्चा और ईमानदार इंसान बन पाएगा। ये बात 100% याद रखना। एक पढ़े लिखे इंसान को अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो, उसकी गारंटी कुछ भी नहीं है कि वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान भी निकलेगा या बन पाएगा आगे। लेकिन अगर आप पहले से एक सच्चे और ईमानदार इंसान को रिक्रूटमेंट करते हो, उसको मौका देते हो, तो ये 100% गारंटी है कि वो एक अच्छा और पढ़ा लिखा इंसान ही बन सकता है। बिकॉज पढ़े लिखे को
ईमानदार बनाना बहुत कठिन होता है और गारंटी भी नहीं होती, लेकिन ईमानदार इंसान को पढ़ा लिखा बनाना या उसको बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल कराना ये बहुत आसान होता है, इसकी गारंटी होती है। तो हमेशा प्रेफर करना चाहिए ईमानदारी को, सच्चाई को, ठीक है। तो ऐसे इंसान हो तो और भी अच्छा है। डिग्रियों से कभी किसी को जज मत करो। किताब को हम उसके कवर से कभी जज नहीं करते, क्योंकि कवर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, किताब के अंदर जो कंटेंट होगा ना वो कभी बदलेगा नहीं। कवर बहुत सुंदर है, देख के लगता है कि भाई बहुत अच्छी किताब होगी, अंदर कंटेंट अगर गलत है, अश्लील है या बहुत बेकार कंटेंट है तो उस कवर का कोई फायदा नहीं। आपने कहावत सुनी हुई कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज योर लास्ट एक्सप्रेशन। हाँ, ये बात सही है यार कि पहला एक्सप्रेशन जो इंसान का होता है वो आखिरी एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर की जो एबिलिटी है, जो कैरेक्टर है उसका, वो उसका चेंज हो जाएगा। भाई कैरेक्टर तो वैसा ही रहता है। कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसके हुलिये से, उसके पहनावे से या चाल चलन से कभी जज नहीं करना भाई। ये सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी मूर्खता के काम होते हैं कि कोई अगर अच्छे कपड़े पहनता है या बहुत सुंदर है, स्टाइलिश में रहता है या मतलब इंग्लिश वगैरह में बात करता है, बहुत अच्छी तरह बात कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा होगा। कभी ये जज नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है 90% लोग हमेशा दूसरों को सिर्फ उसके कपड़ों से जज करते हैं, कपड़ों से, शकल सूरत से, भाई शकल सूरत अच्छी है इस लड़का की या लड़की की तो इंसान भी अच्छा होगा। 90% वही लोग धोखा खाते हैं, ठीक है। तो कभी किसी को कपड़ों से, शरीर की स्किन से, चेहरे से, सूरत से कभी जज मत करना, ठीक है। इंसान को उसका कैरेक्टर बताता है कि वो कैसा इंसान है। लाइक जैसे आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा। एक अंग्रेज ने उनसे ये पूछा, कहा था अंग्रेज ने, जब वो गए थे शिकागो में, शायद आपको पता हो, तो अंग्रेज सूट बूट में था और स्वामी विवेकानंद जी अपने कोई सनातन धर्म वाले लिबास में थे, भगवा वाले, ठीक है, अच्छा कलर है। तो जो सामने जो अंग्रेज था वो सूट बूट में था, पूरे ऊपर से नीचे तक बढ़िया अच्छी तरह से, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी उसकी, ठीक है। तो वो आता है, वो कहता है कि कैसे कपड़े पहने तुम इंडियंस को या तुम भारतीयों को, इंग्लिश में बोला था, पहनने का तरीका नहीं आता, तुम एक भी नंबर से नहीं लगते, एक भी एंगल से नहीं लगते कि तुम जेंटलमैन हो। स्वामी विवेकानंद जी ने पता क्या कहा, बहुत कमाल का उत्तर दिया भाई। अंग्रेज के तो होश ही उड़ गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देखो भाई, जो अंग्रेज था सामने वाला, तुम्हें जेंटलमैन तुम्हारा नाई बनाता है बाल काट के, और दूसरा तुम्हारा दर्जी बनाता है तुम्हारे लिए कपड़े सिल के, बाल वगैरह अच्छी तरह सेट करके, सेविंग वगैरह करके और अच्छी तरह कपड़े सिल के, ठीक है। दर्जी और नाई, ये तुम्हें तुम्हारा दर्जी, टेलर तुम्हें जेंटलमैन बनाता है सूट वूट पहना के, वो तुम्हें जेंटलमैन बनाता है। हम इंडियंस में, जो हम इंडियंस हैं, हमें हमारा कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है, यानी हमारा चरित्र जैसा होता है वैसा ही हमारा जेंटलमैन बनने का रहता है कि अगर कैरेक्टर अच्छा है तो समझना वो जेंटलमैन है, ठीक है। तो सामने वाले के तो होश ही उड़ गए भाई, क्या जवाब दिए। स्वामी विवेकानंद की बात ही अलग है। तो कभी किसी को जज मत करो बाहरी लुक से कि वो अंदर से कैसा होगा, ठीक है। डिग्रियों से जज नहीं करना चाहिए। आगे जाके अगर आप किसी बड़ी कंपनी के बॉस वगैरह बनते हैं तो जब एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करेंगे तो ये बात याद रखना कि सच्चे और ईमानदार लोगों को पहले रिक्रूटमेंट करना, क्योंकि सच्चे लोगों को आप इंटेलिजेंट बना सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इंसान को सच्चा और ईमानदार बनाना बड़ा कठिन है, गारंटी नहीं होती। लेकिन सच्चे ईमानदार को इंटेलिजेंट बनाना, इसकी गारंटी होती है। तो जब भी बने तो रिक्रूटमेंट हमेशा काबिलियत देख के करना चाहिए, किसी की डिग्री देखकर कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी को परखो तो उसके कैरेक्टर से, उसकी काबिलियत से परखो, उसके बाहरी लोग से नहीं कि वो कैसा है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो वाकई में काबिल होते हैं वो कभी अपनी नॉलेज का, अपनी शक्तियों का कभी दिखावा नहीं करते। जो लोग अपनी शक्तियों का या इंटेलिजेंसी का बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, वो असल मायने में अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। जो रियल में मैन होते हैं ना, लाइक सिग्मा मेल सुना होगा, तो वो लोग कभी भी अपना दिखावा नहीं करेंगे कि भाई कितने बॉडी बिल्डर है या कितने ताकतवर है।
शक्तियां वक्त रहते अपने आप आ जाती हैं। ताकत या नॉलेज जो होती है दिखावे की चीज नहीं है, वक्त आने के बाद वो अपने आप ही सामने आ जाती है। तो भाई कभी दिखावा नहीं करना चाहिए और हर सिचुएशन में हमेशा काम यानी शांत रहना चाहिए। जो इंसान इतना शांत रहता है उसके अंदर उतना ही गहरा तूफान होता है और वो उतना ही ताकतवर और बहुत डेंजरस इंसान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन जानते होंगे, पैसिफिक ओशियन है, हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत का अर्थ ही होता है शांत। नाम तो उसका शांत है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे गहरा भी, सबसे ज्यादा तूफान भी उसी में आते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई कोई इंसान अगर बहुत शांत रहता है, काम माइंड का, हर सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहता है, समझ जाना वो बहुत डेंजरस इंसान है, बहुत इंटेलिजेंट है। और वो कभी दिखावा, अगर कोई दिखावा कर रहा है ना, लाइक जैसे बहुत सारे रील्स में देखा होगा जो बचकानी हरकतें, इस तरह सेल्फी वगैरह में मोबाइल को दिखाकर, ये सब दिखावे की कैटेगरी में आता है। तो दिखावे से दूर रहना चाहिए, ठीक है। कोई सामने वाला तुम्हें कैसे पसंद कर रहा है वो तुम्हारे बाहरी लुक से ना करे, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा बाहरी लुक गया तो सामने वाला भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। रियल मायने में क्या होता है ना, किसी के कपड़े देख के, किसी की खूबसूरती देख के आप उससे रिश्ता जोड़ लेते हो। कल अगर उसका एक्सीडेंट हो गया, ईश्वर ना करे, हो गया एक्सीडेंट या कोई भी सिचुएशन आ गई जिसमें उसका रूप चेंज हो गया या फिर बुरा हो गया, बद से बदतर बन गया, खूबसूरती उसकी चली गई, फिर वो इंसान आपके साथ नहीं रहेगा जिसने आपकी खूबसूरती देख के या फिर जो भी पैसा वगैरह या भारी लुक देख के आपसे रिश्ता जोड़ा था। रिश्ता हमेशा उनसे जोड़ना चाहिए जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, ठीक है। तो कैरेक्टर साफ रहना चाहिए, काबिल बनना चाहिए, काबिलियत। और मैं ये भी कहता हूं कि भाई ज्ञान हासिल करो तो ऐसा हासिल करो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सको। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही एग्जाम के लिए उतना ही पढ़ाई की तो सिर्फ उसी एग्जाम को पास कर पाओ। ज्ञान ऐसा हासिल करो कि किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आपने जो ज्ञान हासिल किया वो बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा, हमेशा इस वजह से नहीं पढ़ना चाहिए कि यार मेरी जॉब लगी इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं। नौकरी के लिए पढ़ो मत, सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना कि ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ना है, फिर किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, कोई भी एग्जाम दे सकते हो, कोई रोक नहीं पाएगा सफल होने से। तो कभी ये सोच के मन नहीं पढ़ना चाहिए या फिर किसी भी में कि यार मैं नौकरी के लिए कर रहा हूं। ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ो, वो हर जगह काम आता है, ठीक है। तो जैसे लाइक आपने एक बात सुनी होगी कि एक सवाल पूछता हूं, विदेश में इंसान का सबसे अच्छा मित्र कौन होता है पता? शायद आपने महाभारत देखी होगी, तो युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद होता है उसमें पूछते हैं कि विदेश में भी इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाए सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। तो ज्ञान हासिल करो और ज्ञान भी वैसा हासिल करो जो कभी भूले ना। बस दुख इस बात का है कि आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि सिर्फ रटने वाली पढ़ाई की जाती है कि बस 10th 12th तक के बस एग्जाम पास हो जाए, बस फिर हमें याद ही नहीं रहता 10th में क्या लिखा था, 12th में क्या लिखा था। ऐसे ज्ञान का कोई फायदा नहीं। पुराने टाइम पे इंडिया की बात करते हैं, बिकॉज विश्व गुरु रहे हैं और अभी भी, कोई माने ना माने हम तो मानते हैं। जब पढ़ाया जाता था ना हमारे इंडिया में गुरुकुल्स में, तो ऐसे पढ़ाया जाता था कि जो शिष्य था वो उसे कभी नहीं भूलता था, वो पूरी तरह कंठस्थ हो जाता था। बस पढ़ाने के तरीके को चेंज करना चाहिए, ठीक है। पुराने टाइम में पढ़ाया जाता था ज्यादातर बोलकर, कंठस्थ कराया जाता था संगीत के माध्यम से, लाइक जैसे कोई स्वर वगैरह है या फिर कोई श्लोक वगैरह है, जब उसे गाते थे तो श्लोक संगीत के माध्यम से, जिससे उसे कभी भूलते नहीं थे, ठीक है। तो पढ़ाई को भी थोड़ा देखना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ाई करो यार, और काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए। नौकरी की चिंता मत करो, जिस दिन ज्ञान हासिल हो गया कोई भी नौकरी में आसानी से जा सकते हो, ठीक है। तो किसी को जज मत करना, किसी की काबिलियत देख के, किसी की डिग्रियां देख के जज मत करना। काबिलियत तो अपने आप ही परख में आ जाएगी, और जो काबिल होते हैं ना उन्हें कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिलती है, देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, बताना है कि डिग्री और काबिलियत में सबसे अच्छा क्या है, और आगे जाके अगर आप किसी कंपनी के बॉस बनते हो तो कैसे एम्प्लॉय रखोगे, डिग्री पे आधारित या काबिलियत पे आधारित।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।